कुछ दिन से घर पर चल रहा था कलरिंग का काम, जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। वैसे ये वीडियो है डे 19 का, जो मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही थी उसका। और फर्स्ट मील में मैं ले रही हूँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जस्ट अभी परी उठी है। हाँ, आजा आजा। अभी सोई थी और फिर से 10 मिनट में उठ गई तो वो रो रही है। तो परू का ये देखिए किसका मम्मा है, ये परू का ना। सो परी को ले लिया मैंने गोद में, इसको मेरे गोद में सोना है। आज इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, हर थोड़े थोड़े टाइम में उठ रही है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का मेरा ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में है आज सूजी का शीरा। ये परी का है, इसका मैंने थोड़ा लिक्विड फॉर्म रखा है। और ये मेरा है, और ये रही परी मेरे गोद में। आज बच्चों के स्कूल में है कुछ भी स्वीट लेकर जाने का, होममेड। सो हमने बनाया है ये शीरा। बहुत टेस्टी है, मीठा नहीं है, कम है मीठा, बहुत कम मीठा है। शुगर में ही बना है पर बहुत कम मीठा है, घी भी कम है और काफ़ी टेस्टी है। और बहुत दिन के बाद मैं मिठाई खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है कमेंट करके ज़रूर बताना। 4-5 दिन हो गए मेहंदी भिगोकर, पर लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज अब इसे लगा ही देती हूँ मैं। सो अब मैंने इसमें ऐड किया है दही। वैसे मैंने इसे चाय पत्ती के पानी में चाय पत्ती को बॉईल कर जो उसका पानी होता है उसको छान कर ठंडा कर फिर उसमें मेहंदी भिगोया था। और साथ ही मैंने इसमें आंवला पाउडर, बीट रूट का जूस और ऑनियन का जूस ऐड किया था। और दही जब हम लगाते हैं तब लास्ट में ऐड करना है। दही से क्या होता है ना, जो हमारे सर में इचीनेस होती है, डैंड्रफ होता है, वो सब निकल जाता है। तो सबसे पहले लगाने के लिए मैं अपने हेयर को अच्छे से कोम करूँगी, जितने भी टैंगल है वो सब हम निकाल देंगे। और ये देखिए परी को यहाँ पर मैंने टॉय देकर सुला दिया है कि खेल तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ। पर तो भी वो आ ही गई थी बीच में। अच्छा, मुझसे एक जन ने क्वेश्चन किया था कि आप हेयर केयर के लिए क्या करते हो। तो हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि अभी 2 बच्चे हैं तो टाइम तो बिल्कुल मिलता नहीं है खुद के लिए। पर यही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना होता है अपने लिए। तो जब टाइम मिलता है तो बस थोड़ा कुछ कर लेती हूँ। ऑयलिंग करती हूँ। एक तो मैं सरसों के ऑयल से, और सेकंड में मेहंदी लगा लेती हूँ। बीच में 1 या 2 बार मैंने हेयर डाई यूज़ किया था ग्रे हेयर के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कभी हेयर डाई यूज़ मत करना, क्योंकि हेयर डाई से आपके जो ग्रे हेयर है वो और डबल हो जाते हैं। और ये सच में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं प्रेगनेंसी में मेरे ग्रे हेयर आ जाते हैं। मतलब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के पहले मुझे इतने ग्रे हेयर नहीं थे, लेकिन फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ग्रे हेयर हो गए थे थोड़े, जो कि काफ़ी कम थे, दिखते नहीं थे इतने। और सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरे ग्रे हेयर और बढ़ गए, लेकिन वो और बढ़ गए डाई लगाने की वजह से। क्योंकि मैंने अपनी जो सेकंड प्रेगनेंसी में एक बार कहीं फंक्शन में जाना था तो मैंने डाई लगा दी, और उसके वजह से और मेरे ग्रे हेयर बढ़ गए। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि डाई का यूज़ तो ना ही करें। तो इस तरह से देखिए मैं मेहंदी कैसे लगा रही हूँ, इस तरीके से लगानी है। मेहंदी नेचुरल है, अच्छा है। आप चाहे ब्लैक हेयर के लिए तो आप इंडिको पाउडर भी यूज़ कर सकते हो आफ्टर मेहंदी, पर फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ मेहंदी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसको 2-3 घंटा रहने देना है। एकदम ड्राई मेहंदी को नहीं होने देना है। जब मेहंदी थोड़ी गीली रहे तभी वॉश करना है, तो 2-3 घंटा इनफ होता है मेहंदी के लिए। और फिर उसके बाद हमें शैम्पू नहीं करना है, पानी से वॉश करना है। और फिर उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे जब आपको टाइम मिले आप ऑयलिंग कर लीजिए अच्छे से बालों को, और फिर उसके बाद हेयर वॉश करें। बहुत से जन बोलते हैं मेहंदी से हेयर ख़राब होते हैं, बहुत से जन बोलते हैं मेहंदी से हेयर अच्छे रहते हैं। सो मुझे पता नहीं, पर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मुझे तो कोई डैमेज तो नहीं लगता। सो ये देखिए लग गई है मेहंदी, बहुत ही अच्छी तरीके से लगी है। बैक साइड से भी दिखाती हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। सो हाथ में भी कलर अच्छा आया है। सो मैंने सब काम पेंडिंग रखे हैं, बर्तन वॉश करना और कपड़े धोना। सो इसका कलर भी निकल जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ। परी को यहाँ पर मैंने कुछ टॉय देकर बिठा दिया है, पर उसको टॉय से नहीं खेलना होता है, उसके जो दूसरे डब्बे वगैरह कुछ बॉक्स वो सब होता है ना, उससे उसको खेलना होता है। तो वो जब तक यहाँ पर खेल रही है तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ।
और ये देखिए, ये एक बाल्टी कपड़े मुझे वॉश करने हैं, इसी के साथ मुझे वॉश करने हैं बहुत सारे बर्तन। तो अगर आप चाहे तो आप हैंड ग्लव्स लगाकर भी मेहंदी लगा सकते हो, लेकिन मुझे हैंड ग्लव्स पहनकर मेहंदी लगाने नहीं होता है, सो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो अगर आपको जैसे जमता है आप वैसे लगाएं। और ये देखिए, एक चुटकी में सारे बर्तन धुल गए। काश कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो ये हो गया है क्लीन क्लीन क्लीन। और मेरी जो मेहंदी का कलर है वो भी लाइट हो गया है। अब कपड़े वॉश करने बाकी है, हेयर वॉश करना बाकी है, परी को स्नान कराना बाकी है, तो जो बाकी का कलर है वो भी निकल जाएगा। और मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेरा मिड मॉर्निंग मील, जिसमें मैं ले रही हूँ लेमन वाटर। आजकल गर्मी है तो लेमन वाटर बेस्ट है, आप भी लीजिए। इसमें चिया सीड ऐड कर। सो अब हम करने बैठे हैं लंच, और चलिए दिखाती हूँ मेरी लंच की प्लेट। सो लंच की प्लेट में है वेजिटेबल पुलाव, कढ़ी, और ये है चने की दाल, दूधी की सब्जी, और साथ में मैंने ली है फ्राई मिर्ची। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी लंच है, आप भी इंजॉय कीजिए। तो ये जो रात का बच गया था पुलाव, सो चलिए अब हम इंजॉय करते हैं अपना लंच, और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मील के साथ। सो अब हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पर। अचानक प्लान बना, पहले से कोई प्लान नहीं था, मेरा प्लान 1-2 दिन बाद जाने का था। मम्मी पापा 16 डेज़ से आए हैं, गांव गए हुए थे दर्शन करने के लिए। सो बस मैंने, मेरे यहाँ से जो बस आती है उसमें मैंने बच्चों को ले लिया साथ, और मैं निकल गई। आगे मेरा भाई आएगा मुझे स्टेशन पर रिसीव करने। सो आफ्टरनून में मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि लंच काफ़ी लेट हुआ था। उसके बाद इवनिंग स्नैक में मैंने चाय लिया था, और मैं कुछ खाकर नहीं निकली थी घर से। मुझे लगा था कि भूख नहीं लगेगा, लेकिन बस में बैठे बैठे मुझे इतनी भूख लगने लगी, ऐसे लग रहा था मैं क्या खाऊं। और मैं घर से भेल लाना, घर पर भेल पड़ा था, पीनट्स पड़े थे, पर मैं लाना भूल गई, और फिर मुझे काफ़ी भूख लगने लग गई। National Highway 48 for 1 kilometer. और अब लगी है बहुत जोरों की भूख। अब देखते हैं स्टेशन पर जाकर कुछ मिलता है तो। बहुत भूख लग रही है। इवनिंग स्नैक कुछ हुआ नहीं। आफ्टरनून मील में मैंने टी लिया था, और मॉर्निंग में भी मैंने आज राइस ही खाए थे। सो अब काफ़ी भूख लग रही है। लेट्स सी अभी आगे मैं क्या खाती हूँ। सो थाने स्टेशन के सामने आपको काफ़ी वड़ा पाव के स्टॉल मिल जाएंगे, और वहाँ पर जो सबसे फेमस है वो है कुंज विहार। सो मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पर खाया वड़ा पाव, और उसके बाद हम पहुँचे घर। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 साढ़े 10 हो गया, और फिर मैंने जाकर अपना डिनर किया। मैंने लिया एक रोटी, दाल, और साथ में मैंने ली थोड़ी चटनी। सो ये था मेरा व्लॉग आज का। आई होप आप लोग को अच्छा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।